साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, मगर सुशांत की मौत से जुड़े सवाल वैसे के वैसे ही हैं। उनका जवाब या तो सिर्फ सुशांत जानते हैं या फिर वो गुनहगार जानते हैं जो कि सुशांत की मौत के मामले में इन्वॉल्व थे। अब सुशांत तो बता नहीं सकते, लिहाजा उन गुनहगारों का मुंह खुलवाना ही एकमात्र रास्ता है। अब बड़ी बात ये है कि इन गुनहगारों का मुंह कौन खुलवाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये काम सीबीआई के हाथ में है। 19 अगस्त 2020 से सीबीआई सुशांत मामले की जांच कर रही है, मगर जांच कहां तक पहुंची कोई नहीं जानता। हर बार सीबीआई वही रटा रटाया जवाब दे देती है कि केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इससे ज्यादा अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। अब सीबीआई के इस रवैये से नाराज होकर सुशांत के एक दोस्त ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुशांत मामले में बड़ी मदद की डिमांड की है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि वो इस मामले में सीबीआई की समय सीमा को तय करे। तो आखिर कैसे पहुंची अमेरिका तक जांच की मांग, और अब आगे इस मामले में क्या होगा, आपको सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे, जिसके बाद उनकी मौत को लेकर अलग अलग तरह के सवाल खड़े हुए। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को उम्मीद थी कि सीबीआई इस मामले की जांच के बाद सुशांत की मौत की असल वजह लोगों के सामने रखेगी, लेकिन अभी तक इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई की धीमी जांच से परेशान होकर कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर बेहद नाराज हो गए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने एक आरटीआई दाखिल करके इस मामले की जानकारी मांगी है कि जांच अभी तक कहां तक पहुंची है। गणेश ने ये आरटीआई सीबीआई के दफ्तर में दायर की है और इस दायर आरटीआई में उन्होंने कई सवाल भी किए हैं। आरटीआई में पूछा गया है कि आज तक सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा क्या जांच की गई है, इसकी जानकारी दी जाए। साथ ही हिवारकर ने संदिग्ध आरोपियों की लिस्ट की भी मांग की है और इस वक्त जांच किस चरण में है, साथ ही साथ चार्जशीट फाइल कब होगी, इसको लेकर भी हिवारकर ने आरटीआई में सवाल किया है। अब गणेश हिवारकर की दायर आरटीआई का सीबीआई की ओर से जो जवाब दिया गया है, उससे गणेश हिवारकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया और ट्वीट करके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुशांत मामले में मदद की मांग भी की है। अब आपको पहले बताते हैं कि सीबीआई की ओर से इस आरटीआई के जवाब में क्या कहा गया है। तो सीबीआई ने जवाब में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच अभी तक चल रही है, लिहाजा इस मामले में आगे की जानकारी साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मामले की जांच बाधित हो सकती है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(h) में इसमें छूट दी गई है, यानी सीबीआई ने हर बार की तरह रटा रटाया जवाब इस आरटीआई के जवाब में दिया। सीबीआई हर बार की तरह बस यही कह रही है कि जांच चल रही है, जांच जारी है, मगर जांच कहां तक पहुंची, केस में क्या अपडेट है, ये सीबीआई की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है। अब सीबीआई के इस जवाब से नाखुश गणेश ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी टैग किया है। गणेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आपकी एजेंसी सीबीआई फिल्म स्टार सुशांत केस के मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम किसी और देश से मदद मांगेंगे। गणेश ने ट्वीट में आगे लिखा, सुशांत की मौत के बाद मैं खुद को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। इसके साथ ही गणेश ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी टैग किया और आगे लिखा, जो बाइडेन सर, मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप मानवाधिकार के आधार पर मुझे अमेरिका का वीजा दे सकते हैं, ताकि मैं अमेरिका में रहकर सुशांत की जांच की मांग कर सकूं। यहाँ पर आपको बता दें कि गणेश हिवारकर पहले से भी सुशांत मामले को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। गणेश को सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बार हिरासत में भी लिया गया था।
सुशांत की मौत के बाद उनकी पहली बरसी पर गणेश ने सीबीआई कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया था। इससे पहले भी वो कई मौकों पर इस मामले के सच सामने लाने के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। अब फिलहाल तो गणेश हिवारकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक से मदद मांगी है। वैसे हिवारकर ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि सुशांत मामले में सच जितना जल्दी हो उतना जल्दी सामने आए, क्योंकि पहले ही 1 साल तक फैंस और परिवार इंतजार कर चुके हैं और ये इंतजार कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता। तो गणेश हिवारकर के इस स्टेप को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको याद होगा कि सुशांत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी और सुशांत पर बन रही फिल्मों पर बैन लगाने की मांग की थी। हालांकि इस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुशांत के पिता के हक में नहीं दिया बल्कि फिल्म मेकर्स के हक में दिया, जो कि सुशांत के परिवार और सुशांत के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। मगर कोर्ट के इस फैसले का सुशांत के फैंस पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि कोई फिल्म बनाए या रिलीज करे, मगर सुशांत के फैंस फिल्म को देखेंगे ही नहीं तो ऐसे मेकर्स का दिवाला निकलना तय है। ये बात मेकर्स अच्छी तरह जानते हैं कि जब सड़क 2, कुली नंबर 1, राधे और लक्ष्मी जैसी फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, तो फिर सुशांत पर बनने वाली फिल्म का क्या हश्र होगा, ये मेकर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब देखिए कैसे साजिश रची जा रही है ताकि सुशांत पर बनने वाली फिल्मों को हिट किया जा सके और खूब पैसा कमाया जा सके। साजिश बड़ी है, गौर से देखिए और समझिए भी। तो हाल ही में सुशांत पर बेस्ड फिल्म शशांक के फिल्म निर्देशक ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कई ऐसी बातें कह दी है जिससे साफ हो गया है कि किस तरह सुशांत के 75 साल के पिता को फंसाने की साजिश की जा रही है। तो फिल्म शशांक के निर्देशक सनोज मिश्रा ने ये इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बस एक बार सुशांत के पिता के सिंह से मिलना चाहते हैं। जी हाँ, एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सनोज मिश्रा ने कहा कि वो सुशांत के पिता से एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो कई बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं, कई बार अपॉइंटमेंट और टाइम मांग चुके हैं, मगर के सिंह के आसपास के लोग उनको उनसे मिलने नहीं दे रहे। अब आगे देखिए सनोज मिश्रा ने क्या कहा। सनोज मिश्रा ने कहा, पिछले साल जब सुशांत की मौत हुई थी तो मैं उस वक्त सुशांत के पटना वाले घर गया था और वहाँ पर सुशांत के पिता और सुशांत की बहनों से मिला था। मैंने उस वक्त उन्हें बताया था कि वो सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे। सनोज मिश्रा का कहना है कि उस वक्त सुशांत के पिता ने मना नहीं किया, ना ही किसी तरह का विरोध किया। अब समझने वाली बात ये है कि अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो भला उस वक्त कुछ कहने या समझने की स्थिति में कोई हो सकता है और उसी बात का फायदा ये फिल्म मेकर्स उठा रहे हैं। अब आगे देखिए सनोज मिश्रा ने क्या कहा। सनोज मिश्रा बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुशांत के पिता को परेशानी क्या है, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि सुशांत पर फिल्म बनाई जाए और उसे रिलीज किया जाए। हम सुशांत की नेगेटिव छवि पेश नहीं कर रहे हैं, हम इस फिल्म के जरिए उन लोगों को सचेत करना चाहते हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आकर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, मगर फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे और बुरे पहलुओं को समझ नहीं पाते और हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं ताकि जिस तरह के हालातों से सुशांत को गुजरना पड़ा और ऐसा कदम उठाना पड़ा, वैसे हालात किसी और एक्टर की जिंदगी में आए तो वो हिम्मत रखे, हिम्मत न खोए और अपनी जिंदगी दांव पर न लगाए। बस हम यही बातें सुशांत के पिता से कहना चाहते हैं।